तथा स्वामी जी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गौरी शंकर महाराज, इन्होंने स्वामी जी को अष्टांग दीक्षा दी थी। आध्यात्मिक की खोज में मैं एक ऐसे जगह पर पहुंचा जहां का वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा। मैंने इंटरनेट पे खोजबीन की, लेकिन इस बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके पास विद्याएं थी, उसी में से एक तुकडोजी महाराज थे। वह भी इस आश्रम में आ चुके हैं। मैं भी खोजबीन करते हुए पहुंचा श्री स्वामी सीताराम जी महाराज जी के आश्रम में। बहुत सी ऐसी गुप्त बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जमीन के अंदर के तहखाने जहाँ पर साधु संत ध्यान लगाते थे, ऐसी जगह मैं आपको बताऊंगा। यह एक गुफा आश्रम है जहाँ पर श्री स्वामी सीताराम जी महाराज और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज निरंतर यहाँ पर आए करते थे। इस आश्रम की यही खास बात है कि इसका ध्यान कक्ष जमीन के अंदर है। स्वामी सीताराम जी महाराज यहाँ पर कई दिनों तक रहे और साथ में ही राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज भी यहाँ पर निरंतर आते रहे। यहाँ के बारे में और भी जानकारी जो कि इनके बारे में अध्ययन कर रही है और जो कि इनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। ये कौन है? जय सियाराम। माता जी ये कौन है बताइए। ये हमारे स्वामी जी हैं। स्वामी जी का पूरा नाम स्वामी सीताराम दास जी महाराज है। इनका जन्म मेरे संशोधन के अनुसार 1709 या 11 में हुआ है। इसका प्रमाण है उनके गुरुजी, जो कि वो 700 साल की उनकी उम्र यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इनका जन्म 1172 और समाधि तिथि है 1777। और स्वामी जी के गुरुजी की सेवा स्वामी जी ने 17 साल तक की, यानी जब वो अपनी उम्र के 35 से 40 साल की उम्र में थे तब तक उन्होंने सेवा की। इसका मतलब स्वामी जी 1700 ईस्वी में से है, तो इनकी तकरीबन उम्र उस हिसाब से देखी जाए तो 300 साल के करीब आती है। स्वामी जी बहुत बड़े योगी सिद्ध पुरुष थे। आज के जमाने में अगर इनके समतुल्य देखा जाए तो कोई बहुत ही कम साधु या संत हमें प्राप्त होते हैं। स्वामी जी ने अपनी साधना काल में अष्टांग योग, संपूर्ण अष्टांग योग, शुद्धि क्रियाएं और भगवान श्री कृष्ण ने जिस मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कहा है, ऐसी खेचरी मुद्रा इन्होंने की हुई है। स्वामी जी की योग साधना, स्वामी जी के जीवन काल को अगर हम देखते हैं तो इनका संपूर्ण जीवन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा के लिए ही मानो जन्म हुआ था। बचपन से ही इनको प्रभु की तलाश थी। इन्होंने 9 साल की उम्र में ही अपना घर त्याग दिया था और सन्यासी बनकर, बैरागी बनकर भारत भर घूमे। स्वामी जी ने तकरीबन 4 बार भारत की परिक्रमा की, पश्चिम बंगाल तक गए और हर जगह जाके अपने भगवान को देखने की कोशिश की। इनके इस यात्रा में उनको सबसे पहले मिले उनके प्रथम गुरु भगवान दास जी महाराज। उन्होंने 17 साल तक पश्चिम बंगाल के आश्रम में सेवा की और फिर सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा देकर सीताराम को सीताराम दास इस नाम से पुकारा। उसी दिन धूलिवंदन था और उस दिन से स्वामी जी अपना जन्मदिन उसी दिन को मानते हैं। देह की जन्म तिथि को उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। भौतिक जगत की तरफ इनका कुछ भी रुझान नहीं था। इनको अध्यात्म ही और आध्यात्मिक बातें और संत साहित्य, संत लोगों से मिलना और प्रभु की प्राप्ति, इन्हीं में इनका जीवन व्यतीत हुआ है। आत्म साक्षात्कार के लिए इन्होंने दराओं में, गुफाओं में, जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र 14 साल तक वनवास घूमे, ऐसे ही स्वामी जी हर जगह गए और उन्होंने बड़े बड़े तपस्वियों से ज्ञान अर्जित किया। उसी ज्ञान को इन्होंने अपने मन की कहानी मन को सुनाना, अष्टांग योग, आत्म सुखानुभूति, ऐसे छोटे लेकिन तत्व ज्ञान से भरे हुए ग्रंथों में लिखा है। यह इनकी खुद की जीवनी के स्वरूप पर देखा जा सकता है, क्योंकि संतों का साहित्य ही संतों का स्वरूप होता है। यह स्वरूप हम उनके उपदेशों में हम देख सकते हैं। स्वामी जी कोई साधारण हस्ती नहीं थे। रामटेक में जब आए तब यहाँ पर श्री कौशल्यादास गुरु, जो कि इनके दूसरे गुरु है, योग गुरु, उनके इनको
चरण स्पर्श दिखाई दिए, उनकी अनुभूति यहाँ पर उनको हुई। वैसे ही मोहगांव खदान में भी इनके आश्रम है। 7 जगह पर मंडला, अमरकंटक, मोहगांव खदान, नागपुर, छावनी और रामटेक ऐसे तीर्थ स्थलों पर इनका वास्तव्य रहा है और साधना स्थली रही है। स्वामी जी को माता नर्मदा जी ने बचपन की छोटी बालिका के रूप में दर्शन दिए। पहले स्वप्न में दर्शन दिए, उसके बाद में साक्षात भी उनको दर्शन हुए। तो माता जी का और स्वामी जी का संवाद भी चारमार्शी किताब में लिखा गया है। और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और स्वामी जी दो नहीं एक ही थे, ऐसे स्वामी जी का और तुकडोजी महाराज का कथन है। क्योंकि ये 2 आत्माएं थी, लेकिन एक आत्मा 2 शरीर थे। तो माता जी के जो दर्शन इनको यहाँ हुए, तो उन्होंने अपनी सेवा के लिए यहाँ पर अपनी सेवा दी है। तो वो नर्मदा माता जी को यहाँ कुएं के रूप में रखा गया है। यहाँ पर उनका जल आप देख सकते हो, ये माता जी का निर्मल जल है जो 12 महीने साफ सुथरा पवित्र रहता है। यह माता नर्मदा जी का बाल स्वरूप है। इसी बाल स्वरूप में माता जी ने स्वामी जी को दर्शन दिए थे और यही माता जी स्वामी जी को अमरकंटक भी लेके गए। वहां पर भी त्रिवेणी संगम है, जो कि गंगा जी है और माता नर्मदा जी है। यह स्वामी जी के प्रथम गुरु है। इनको मंत्र गुरु कहा जाता है। इन्होंने स्वामी जी को भगवान श्री राम जी का मंत्र देकर उनका आत्मोद्धार किया था। इनकी उम्र तकरीबन 700 साल के ऊपर थी। ये दूसरे गुरु हैं श्री 108 कौशल्या दास जी महाराज। यह स्वामी जी के योग गुरु हैं। इन्होंने स्वामी जी को अष्टांग दीक्षा दी थी। स्वामी जी को महाराज जी ने हठ योग साधना, अष्टांग योग, राजयोग की साधना गुरु महाराज ने सिखाई और स्वामी जी ने गुरु आदेश का पालन करते हुए उनको पूर्णतः सिद्ध किया। यह स्वामी जी के समकालीन संत है। यह स्वामी जी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गौरी शंकर महाराज और दामोदर महाराज। यह हमेशा स्वामी जी के साथ रहा करते थे। मानो कि ये प्रभु श्री रामचंद्र के जैसे 4 भाई हो, ऐसे ही रहते थे। गौरी शंकर महाराज स्वामी जी को श्री राम कहते थे। स्वामी जी गौरी शंकर महाराज को माता जी कहकर संबोधन करते थे। कहते थे ये हमारे जानकी जी हैं। और ये महाबाहो मानो जैसे हनुमान जी साक्षात स्वामी जी की सेवा में रहते थे। और स्वामी जी तुकडोजी महाराज को हमारे भगवान करके संबोधित करते थे। ऐसा अलौकिक दृश्य शायद ही इस धरातल पर इस कलयुग में कहीं और हमको देखने को मिलता हो। ऐसे पावन पवित्र इन आत्माओं को हमारा शतकोटि कोटि वंदन। जय सिया राम। यह राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो कि स्वामी जी के भगवान थे। स्वामी जी कहते थे यह हमारे भगवान हैं। स्वामी जी और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज में 100 वर्ष के ऊपर का अंतर था, पर स्वामी जी फिर भी तुकडोजी महाराज को अपने भगवान कहते थे। यह स्थान वह है जहाँ जब भी महाराज आते थे, यहाँ पर अपना ध्यान भजन करते थे और इसी ध्यान कक्ष में स्वामी जी बैठते थे। यहाँ से उनका आदान प्रदान होता था। जो भी वार्तालाप उनको करना होता था, यहाँ से वहाँ करते थे। ये स्वामी जी के तुकडोजी महाराज जी के गुरु है सदगुरु आड़कूजी महाराज। इनको स्वामी जी पावर हाउस कहते थे, विश्व का पावर हाउस यानी सदगुरु। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।